हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का ये टेस्ट सीरीज संख्या है 7। फ्रेंड ऑलरेडी मैंने आपको 1 से लेकर के 6 तक करवा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन, क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट आपको बिहार दरोगा से जितने भी हैं सारे आपको सबसे पहले और समय पर पहुंचे फ्रेंड। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। वहां से आप जाकर के पीडीएफ को भी देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी है फ्रेंड गुजरात की। ठीक है फ्रेंड, आपको इस वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी सुझाव आपके पास हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश से बैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ये पैदा करती है फ्रेंड ओजोन। ठीक है, ओजोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव है वैश्विक ताप में वृद्धि। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो अधिकतम वेग होता है प्रकाश का। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर की पहचान करना है। फर्स्ट में है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें से सबसे पहले गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और झारखंड हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए 1, 2 और 4 ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी फ्रेंड, ये टोटल इसका खर्च होगा 10 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो ये किया था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ये हो जाएगा फ्रेंड मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम है तो ये हो जाएगा फ्रेंड गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये होता है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के काल में नहीं कराया गया था? तो ये था फ्रेंड दिल्ली का लाल किला, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो अवस्थित है ये आंचार झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो ये दर्पण होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो ये नहीं था चोल। ठीक है, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये था, चोल नहीं था। नेक्स्ट है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था कितने ईस्वी में? तो फ्रेंड ये लिया था 1893 ईस्वी में। ठीक है, 1893 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप केमोरियन के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड कोरोमंडल तट। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे। तो इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम समुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो सबसे व्यस्ततम है तो उत्तरी अटलांटिक। नेक्स्ट है होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड ये दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा के लिए। आगे है कि कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है? तो फ्रेंड वह होती है, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसके सदस्य थे
अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ठीक है। और एक हो जाएगा एन गोपाला स्वामी, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उसकी सूचना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है कि 14 दिन पूर्व उसको सूचना देना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो फ्रेंड ये इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जो टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये था फ्रेंड इल्तुतमिश। चलिए आगे बात करें तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो उसमें वकालत की थी फ्रेंड सर टीसी स्प्रू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की परमाणविक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो ये कहलाता है 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही है फ्रेंड कि यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है तो फ्रेंड इसमें से कोलेरू जो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है खनन क्षेत्र और सूची 2 में दिया हुआ है खनिज। तो सबसे पहले है गुरु महिसानी, ठीक है, गुरु महिसानी। तो ये हो जाएगा फ्रेंड लॉ अयस, ठीक है। तलचर की बात करें तो ये कोयला हो जाएगा। जादूगोड़ा हो जाएगा यूरेनियम और जावर हो जाएगा फ्रेंड सीसा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर कहता है 30 की संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो ये बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, ठीक है। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पर पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो वो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है। नेक्स्ट है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड राष्ट्रपति को। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। उसका नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? तो फ्रेंड ये था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो ये है इसका सही आंसर हो जाएगा कि गुजरात, ठीक है, गुजरात इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत यानी सिल्क यार्न उत्पादित करता है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड कर्नाटक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो ये था फ्रेंड राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा जॉन साइमन। ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। सदस्य की बात करें तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफेड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन का सदस्य था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक है सॉल्सेट, ठीक है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो रबी फसल की बात करें तो सरसों इसमें से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड 3 प्रकार की। ठीक है, भारत के संविधान में की उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किया गया है? तो फ्रेंड ये किया गया है 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। चलिए आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है इसमें से सही आंसर हो जाएगा आंतरिक शांति को खतरा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार आंतरिक शांति का खतरा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो ये होती है फ्रेंड कोबाल्ट। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो ये दिया था फ्रेंड मीर जुमला ने। ठीक है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार के स्वरूप में मीर जुमला ने दिया था। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से एनोर जो मेघालय है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, एनोर जो बंदरगाह है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो फ्रेंड ये करता है ATP ADP, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर। ठीक है, और नेक्स्ट है कि भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है कितना प्रतिशत? तो टोटल हो जाएगा फ्रेंड इसका 80%। तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन टोटल इसमें आज मैंने आपको कराया है और टोटल 100 क्वेश्चन है, लेकिन इसका 50 क्वेश्चन मैं अगले दिन करवाऊँगा। अगर आपको पूरा 100 क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा मुझे कि हाँ मुझे 100 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो मैं 100 का ही लेकर के आऊँगा। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।